नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मोदी रंग से सराबोर उत्तर प्रदेश, 3/4 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी सरकार। जानकारों की माने तो 2019 में भी केंद्र में बीजेपी का आना करीब तय। आज बाजार भी बनाएगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का जश्न। नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू सकता है बाजार। बीजेपी ने गोवा और मणिपुर में भी सरकार बनाने का दावा किया पेश, मगर कांग्रेस यहां झुकने को तैयार नहीं। तिलमिलाई कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। मनोहर पर्रिकर के शपथ समारोह पर रोक लगाने की मांग। वित्त मंत्री अरुण जेटली दूसरी बार बने रक्षा मंत्री। मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद सौंपी गई रक्षा मंत्रालय की कमान। और 3 दिनों की छुट्टी के बाद स्वागत है आपका। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरह के हफ्ते की शुरुआत होने वाली है जिसका कोई जवाब नहीं होगा। सबकी नजरें थी इस लंबे वीकेंड में जो चुनाव हुए थे उसके आउटकम पर, और मार्केट्स या बुल्स इससे बेहतर आउटकम का एक्सपेक्टेशंस कर नहीं सकते थे। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की उत्तर प्रदेश में होती हुई 403 सीटों में से 325 सीट जीती है, यानी कि पिछले 37 सालों में सबसे बड़ा मार्जिन और 3/4 मेजॉरिटी की हम यहां पे बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से बाजार ने इस तरह की जीत को फैक्टर इन या इस तरह की जीत को प्राइस इन बिल्कुल नहीं किया था। इसके अलावा उत्तराखंड में बीजेपी की जबरदस्त जीत होती हुई, और जैसे मैंने हेडलाइन में कहा, मणिपुर और गोवा में अलायंस गवर्नमेंट सरकार बनाने की कोशिश करने वाली है यहां पे बीजेपी। एक पंजाब को छोड़ दें तो बहुत गजब का यहां पे आउटकम सामने आता हुआ। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज के लिए दबाव, लेकिन आप ध्यान रखें एक दिन की छुट्टी हमने मिस आउट करी है। 91-90 के लेवल्स पे एसजीएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ, और निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं 89-58 के लेवल्स पर, यानी कि ऑलमोस्ट 225 पॉइंट के आसपास के उछाल के ये इंडिकेशंस आते हुए तो शायद खुलते ही रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार आपको नजर आएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बात ध्यान रखें, हम इलेक्शंस पे रिएक्शन जरूर दिखा रहे होंगे, लेकिन आज से यूएस में 2 दिनों की एफओएमसी मीट, यानी कि जो कमिटी है वो ब्याज दरें तय करती है अमेरिका में, उसकी 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होने वाली है। सबसे पहले आज के मार्केट्स के आउटलुक पे बातचीत करते हैं, और सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, उत्तर प्रदेश या फिर इनफैक्ट कहना चाहिए जो पूरे इलेक्शंस का आउटकम आए, हालांकि बाजार तो कीनली उत्तर प्रदेश को वॉच आउट कर रहा था, एक प्रचंड जीत होती हुई, शायद बाजार ने इस तरह का प्राइसिंग नहीं कर रखा था। क्या होने वाला है सर? किस तरह का गैप अप एक्सपेक्ट करूं, और एक गैप अप के बाद मेरी रणनीति क्या हो? बाजार की यहां से डायरेक्शनल कॉल क्या होने वाली है? गुड मॉर्निंग आशीष। इसमें कोई डाउट ही नहीं कि खुलते ही नए हाइस के आसपास इसके ऊपर बाजार खुलते हुए दिखेंगे। और बिल्कुल ये उसी तरह का मैंडेट आया है जैसा कि हम पहले भी देख रहे थे। लोकसभा चुनाव के वक्त भी जो बाजार की उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा तेजी होती हुई दिखी, लेकिन तब ये जरूर हुआ था कि खुलने के बाद हम मुनाफा वसूली का शिकार हुए, उतनी मजबूती के साथ बंद हुए नहीं हुए। लेकिन आज मुझे लगता है वैसा नहीं होगा। आज मुझे लगता है खुलने के बाद मजबूती बरकरार रहेगी। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग 50-75 पॉइंट की निफ्टी पे आ जाए तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज इस बार बदलाव के लिए फ्लोज बड़े स्ट्रांग है, और खासतौर से घरेलू इन्वेस्टर्स खरीदारी करने के लिए तैयार बैठे हैं। शुरुआती कारोबार में आपको शुरुआती आधा से पौन घंटे में काफी उतार चढ़ाव दिखेगा, और उसके बाद बाजार स्टेबल हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि गैप से खुलने के बाद बाजार 9000 के लेवल को अब तोड़ेंगे नहीं, वो काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ और बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इंट्राडे के लिए तो एक पुराना हाई 9125 का, 9119 के आसपास का जो हाई है वो टारगेट रखना चाहिए, और उसके बाद 9200 का। लेकिन धीमे धीमे बाजार के लिए ऊपर जाने की जगह और खुलती हुई दिख रही है। दूसरी बात है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये भी बाजार ने डिस्काउंट नहीं किया था। तीसरी बात है कि बाजार 2019 के इलेक्शंस को लेकर भी डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा कि अब ये सरकार 2.5 साल की नहीं 7.5 साल की है, तो वो बाजार को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी, वो और मजबूती देगी। तो ऐसे में कोई जल्दबाजी बिकवाली की करनी नहीं चाहिए कि बड़े गैप से खुल गए तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें। लंबे बुल रन की शुरुआत होगी। और दूसरा ये है कि
निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 21,500 ये लक्ष्य बैंक निफ्टी में होना चाहिए और स्टॉप लॉस रिवाइज होकर 21,000 के आसपास का बन जाएगा। वहां पर भी तेजी होती हुई दिखेगी, तो पूरी तरह से तेजी के मूड में रहना चाहिए। और सबसे पहले शुरुआती आधे घंटे में तो सहारा पूरा शॉर्ट कवरिंग का मिलने वाला है। ओके, तो ध्यान रखें, ये सिर्फ जो क्लियर कट मैंडेट आया है यूपी से या फिर सिलेक्शन आउटकम से, सिर्फ वो बाजार प्राइस इन नहीं करेगा, काफी हद तक आगे का आउटलुक भी प्राइस इन होता हुआ नजर आएगा। जो अनिल क्लियरली कहते हुए 2019 में जो जनरल इलेक्शन होने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए अब बाजार एंटिसिपेट कर रहा है कि एक क्लियर मैंडेट यहीं पे नजर आती है। राज्यसभा में जो अरिथमेटिक है, जो गणित है, अब वो रूलिंग कोलिशन के बहुत तगड़ा फेवर में जाता हुआ इवेंचुअली आपको नजर आएगा। तो रिफॉर्म्स को पुश, ये सब बाजार अब धीरे धीरे फैक्टर इन, ये सब बाजार अब धीरे धीरे प्राइस इन करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने बाजार पे। एक और एक्सपर्ट का कॉल मैं आगे लेकर आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा लॉजिकल भी होना जरूरी है। इलेक्शन का आउटकम तो बहुत स्ट्रांग आया है, बाजार उस पर रिएक्ट करेगा, लेकिन कई दिनों से हम लोग एक चीज को लेकर कंसर्न है ग्लोबल मार्केट्स में, वो है आज से शुरू होने वाली फेड की 2 दिनों की बैठक पर, जिसका कल भारतीय समय अनुसार देर रात आउटकम आएगा और परसों सुबह हम रिएक्ट करेंगे। ऐसे में ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर क्या है, वहां पे क्या चल रहा है, मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। क्या कह रहा है ग्लोब? देखिए, इंतजार हो रहा है सबका कि एफओएमसी की बैठक में ब्याज दरें बढ़े, और ये ब्याज दरें बढ़ना वैसे आपको बता दूं डिस्काउंटेड है, मानकर चल रहा है बाजार की ये ब्याज दरें बढ़ेंगी, इसलिए बहुत घबराहट नहीं देखने को मिल रही है। बस इंतजार है कि क्या टोन वो यूज करती है, क्या बात वो करती है ब्याज दरें बढ़ाने के बाद जेनेट येलेन, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। तो अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो घबराने की जरूरत है नहीं आशीष। और आप देखिए इस समय एशियाई मार्केट्स किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हांगकांग के मार्केट जिसको हम कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, वहां से क्यूज ले रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन वो भी दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। इवन कल जब भारतीय बाजार बंद थे, देखिए जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया एशियाई बाजारों ने भी। यूएस के मार्केट जरूर थोड़े से आपको सुस्ती के साथ बंद होते हुए नजर आएंगे कल के सत्र में, लेकिन आप देखिए बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है, 20,000 के ऊपर तो कई दिनों से लगातार टिके हुए हैं। एसएनपी इंडेक्स देखिए 3 दिनों से लगातार हरे निशान के साथ जाकर बंद हो रहा है। इवन अगर आप देखिए कि डॉलर इंडेक्स कहां है, वो भी 102 के नीचे ही है, तो संकेत कमजोर नहीं है। कच्चा तेल भी नीचे ही आ रहा है, तो भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और इमर्जिंग मार्केट में आशीष में पढ़ रहा था, इस जीत के बाद जो बीजेपी ने हासिल की है, भारत सबसे बढ़िया स्पॉट हो गया, तो फ्लोज तो आने वाले हैं खूब भर भर के। उसकी कोई टेंशन नहीं है। और इनफैक्ट एफआईएस जाने जाते नियर टर्म प्रेडिक्शंस के लिए। बीते पूरे हफ्ते ध्यान रखें, एफआईएस की कैश मार्केट में लगातार खरीदारी होती हुई नजर आई थी। और अब देखिए आप इलेक्शन का आउटकम, तो इनसाइट्स तो रहते हैं लोगों के पास। तगड़ा अप मूव आज एक्सपेक्ट करा जा सकता है, तगड़ा गैप अप होता हुआ नजर आएगा। जहां तक डॉलर इंडेक्स की बात है, शुक्रवार को जब सेशन हमारा खत्म होता 3:30 बजे के आसपास, मैं ऐसे ही नोट डाउन कर रहा था, 101.77 के लेवल्स पे था, और आज इस समय 101.37, तो उन लेवल से तो अच्छा खासा 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास डॉलर इंडेक्स ठंडा ही पड़ा है। ये हमारे लिए एक और पॉजिटिव संकेत। लेकिन चलिए, अब सबकी नजरें होंगी कल रात के वो एफओएमसी मीट के आउटकम पर। बाजार पे एक और एक्सपर्ट, एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल अब मेरे साथ जुड़ते हुए। मुदित, हाय, गुड मॉर्निंग। एक तगड़ा गैप अप होने वाला है, ये तो गिवन है, ये एग्जीक्यूटिव दिखाई रहा है। अब आप मुझे बताएं, इवेंचुअल रेंज का नजर आती है 9200 के आसपास, अगर हम वाकई खुल जाते हैं, कितना और दमखम है, मेरी रणनीति क्या हो, और फर्दर लेग्स नजर आते हैं इस मोमेंटम में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, यही कहूंगा, होली का दहन हो चुका है, और ये माना जाता है कि होली के दहन के बाद बुराइयों का खात्मा होता है और अच्छाइयों की शुरुआत होती है। और जिस तरह से मोदी सरकार ने यूपी में जीत का परचम लहराया है, उससे मार्केट में नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ मार्केट की नई अच्छाइयां सामने आएंगी। जहां तक टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात है, तो यही कहूंगा, टेक्निकल स्ट्रक्चर पर मंथली चार्ट पर हम एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहे थे। उस पैटर्न का ब्रेकआउट 8,980 पे निकल कर आता है। तो मुझे लगता है जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा, निफ्टी में इंट्राडे में 9200 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो नक्सल में निफ्टी को बाय करने की सलाह दूंगा। 9200 टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 8900 का, और यहाँ से पोजिशनल टारगेट 9350 के नजर आते हैं। चलिए, खरीदारी करना ब्यूटीफुली पुट। वैसे मुद्दे आपने कहा बीजेपी आरएसएस ज्वाइन कर ली क्या? नहीं जी, नहीं जी। अच्छा, ये बताएं 9200, मैं इसीलिए एक सवाल उठा रहा था क्योंकि 9200 तो मुझे स्क्रीन पे शायद लग रहा है कि एकदम से जब उछाल आएगा, गैप अप होगा, तो 9200 स्क्रीन पे आ ही जाएगा, उसके आसपास हम खुलेंगे। मुझे चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है? हम ब्लू स्काई जोन में, अनचार्टेड टेरिटरीज में जरूर जाने वाले हैं,
उसके बाद लेकिन रणनीति क्या हो, क्या फर्दर लेग्स हैं इस मोमेंटम के? बिल्कुल आशीष जी, देखिए स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मैं यही कहूंगा मंथली चार्ट पर जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है उस पैटर्न को बनने में करीब 1.5 साल लगा है, तो अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है निफ्टी में। और 9350 मैं कंजर्वेटिव होकर बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ज्यादा विश्वास करके निफ्टी को बाय करके चलता है वो काफी नंबर नजरिया रखता है, तो 9500 तक के लेवल्स भी जल्द निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यहां से अच्छा खासा उछाल एंटिसिपेटेड। अनिल भी यही बात कह रहे थे, जल्दबाजी ना करें मुनाफा वसूलने पे, और इसलिए मैं मुझे से जानना चाहता था इवेंचुअल टारगेट। तो शायद 9500 तक का उछाल आपको आपकी स्क्रीन पे इलेक्शन आउटकम के चलते इवेंचुअली नजर आएगा। अच्छा मुझे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए। आशीष जी, सबसे पहले बाटा इंडिया को बाय करने की सलाह दूंगा। ईयरली लो करीब 400 रुपए का इस काउंटर में बना था, उसके बाद अच्छी रिकवरी चार्ट्स पर नजर आई, और रिकवरी ऐसी हुई है कि चार्ट्स पर स्टॉक ने 100 और 200 डेमा को ब्रेक किया, और साथ ही साथ ब्रेक करने के बाद जो अब स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है। ये एक बुलिश पैटर्न है और यहाँ से एक बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए बाटा इंडिया को बाय करने की सलाह दूंगा। 530 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 500 का। दूसरा काउंटर है हीरो मोटोकॉर्प का। इस स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न बना है, और उस पैटर्न का जो ब्रेकआउट है 3150 के आसपास निकल कर आता है। जैसे ही 3150 का ब्रेकआउट होगा स्टॉक में करीब 3420 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प को भी बाय करने की सलाह दूंगा 3420 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 3280 का। ओके, तो मुदित गोयल की टॉप स्टॉक रिकमेंडेशंस आज के लिए बाटा इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढे, और बाटा में अच्छा खासा वायदा में जो बिल्डअप था वो भी इंडिकेट कर रहा है कि अच्छे खासे बुलिश सिग्नल्स आते हुए खरीदारी करने के मौके। लेकिन चलिए बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की आज की टॉप पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। केआर चौकसी सिक्योरिटीज का मानना है आज ओएनजीसी खरीदें, 189 का स्टॉप होगा और 195 के टारगेट्स होंगे। प्रभुदास लीलाधर की आज की टॉप स्टॉक रिकमेंडेशन है एसबीआई, खरीदारी करने के मौके ढूंढें 268 के स्टॉप के साथ 283 के टारगेट्स के लिए। और मैक्स ग्रोथ कैपिटल की आज की टॉप रिकमेंडेशन है हिंडाल्को, खरीदें 184 का स्टॉप, 197 का लक्ष्य। लेकिन चलिए आज ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसके चलते स्टॉक्स फोकस में, लेकिन खबरों की वजह से कौन से स्टॉक्स रडार पे रहेंगे? हेमंत बने हुए, हेमंत बताएं। एल्केम लैब्स के ऊपर रखिए नजर, खराब खबर आती हुई इनके लिए 3 ऑब्जर्वेशंस दिए यूएस एफडीए ने इनके बड्डी प्लांट पर। तो यूएस एफडीए की पहले जांच हुई 2 से 10 मार्च के बीच, तो उसके बाद 3 ऑब्जर्वेशंस आती हुई फॉर्म 483 दिया है, जो कि नकारात्मक माना जाएगा। और आपको याद होगा 3 महीने पहले इनके अंकलेश्वर यूनिट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो एल्केम के लिए खराब खबर। गीतांजलि जेम्स पर नजर रखिए, नक्षत्र वर्ल्ड करके एक इनकी सब्सिडरी है जिसका डीआरएचपी फाइल कर रहे हैं, तो पूंजी जुटाती है अगर कोई सब्सिडरी तो पॉजिटिव माना जाता है। तो आज गीतांजलि जेम्स में तेजी देखने को मिल सकती है। ऑयल इंडिया की बोर्ड बैठक होने वाली है 20 मार्च पर, बायबैक पर विचार होगा, तो यहां पर तेजी बन सकती है। मैराथन नेक्स्ट जेन, इस पर नजर रखिए, बायबैक कर रही है ये कंपनी भी, बोर्ड विचार करेगा मार्च 10 को। तो यहां पर भी आप देखिए अच्छी खासी तेजी, मार्च 10 से मार्च 19 तक बायबैक करेगा, माफ कीजिएगा, तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एनबीसीसी पर नजर रखिए, 250 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर इनके हाथ लगा है, और यहां पर भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एनबीसीसी, ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियां आज फिर आशीष फोकस में रहने वाली हैं। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रहने वाले हैं। इनका कोई रैप अप आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखिए मैंने 2 एक्सपर्ट से बातचीत करी, दोनों बुलिश हैं आज के लिए। एसएस निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास का उछाल होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं 9200 के लक्ष्य, और उसके बाद इवेंचुअली शायद 9500 तक के टारगेट्स भारतीय बाजारों में निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद, खासतौर पर यूपी और उत्तराखंड में जो भाजपा की जीत हुई है, उसके बाद तमाम दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, उन तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ा और समझा मेरी सहयोगी सोनम मेहता ने, और अब वो डिटेल्स पेश करेंगी। सोनम, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, क्या कह रही है दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद? मार्केट्स के लिए डायरेक्शनल कॉल क्या होने वाला है?
शुरुआत सीएलएसए की रिपोर्ट के साथ करते हैं, जहां पे उनके मुताबिक 2019 के चुनाव में अब मोदी जी थी, जीत की उम्मीद अब बढ़ गई है। उनके मुताबिक मार्केट्स ऑलरेडी एक एलिवेटेड लेवल्स पे है और ये सपोर्ट बना रहेगा डोमेस्टिक फ्लो के कारण, लेकिन मार्केट अपने 10 साल के एवरेज के मुकाबले अब 18% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन इसी लेवल्स पे बने रहेंगे। आगे चलकर जो सपोर्ट मिलना है वो अर्निंग से ही आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल सीएलएसए कंज्यूमर, फाइनेंशियल, एनर्जी और आईटी सेक्टर पर ओवरवेट है। उनके टॉप बाइज आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, जी एंटरप्राइजेस, वेदांता, एचसीएल टेक और पावर ग्रिड है। उनके मुताबिक हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जहां पे रूरल सेक्टर पर अब सरकार का फोकस ज्यादा रहने वाला है। सिटी के मुताबिक भी रिफॉर्म्स पर फोकस ज्यादा रहेगा सरकार का, और ये इंडियन मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। डोमेस्टिक साइकिल्स और मिड कैप स्टॉक्स को अच्छा प्रदर्शन दिखाता रहेगा। जेपी मॉर्गन के मुताबिक मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज 1 से 2% ऊपर ट्रेड करेंगे, लेकिन जो करंट वैल्यूएशंस है वहां से एक री रेटिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे जेपी मॉर्गन। उनके मुताबिक जो भी मदद मिलने वाली है अब अर्निंग से ही आती हुई दिखाई देगी। उन्होंने अपना जो एक लक्ष्य रखा था 2017 के पीक लेवल्स का निफ्टी के लिए 9300 से 9600 का, वो अभी भी उस पर बरकरार है। ओके, तो वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है इस समय, तो खैर वो सेंटिमेंट ज्यादा हावी होते हुए नजर आएंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं, जैसे मैं आपको कह भी रहा था, इलेक्शंस का लॉन्गर टर्म जो सोच है वो डिफरेंट है। लोग ज्यादातर मानते हैं कि 2019 में अब बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ तो बाजार उसको डिस्काउंट करेगा, रिफॉर्म्स में तगड़ा पुश, क्योंकि राज्यसभा में अब इनकी सीटें बढ़ती हुई इवेंचुअली बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये सब बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं, इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद जल्दबाजी ना करें इस मोमेंटम जो आ जा रहा है उसमें बेचने की। चलिए, लेकिन यहां पे अब एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। अब तक हमने इक्विटी साइड की बहुत बातचीत कर ली, लेकिन आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में कहां होगी कमाई, इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। आज कहां होगी इनमें कमाई, इस पे बातचीत करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज आए, गुड मॉर्निंग। पहले तो सोना सर, ये जो 2 दिनों की आज से बैठक शुरू होने वाली है, वाइडली एंटिसिपेटेड है कि ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं इस बार। सोने में क्या करूं सर, बेच डालूं? आशीष जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरीके का सेंटीमेंट दिख रहा है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए, और जिस तरह का जेनेट येलेन ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ सकते हैं, चांसेस ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि आज इंट्राडे के लिए गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन $1190 और करीबन 28,900 तक एमसीएक्स में भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इंट्राडे और वीकली पर्सपेक्टिव दोनों से ही गोल्ड सिल्वर में बिकवाली करके चलना चाहिए। बेच के चलें। ओवरहैंग है इस समय एफओएमसी मीट का। ये मीट का आउटकम कल देर रात आना चाहिए 11-12 बजे के आसपास, तो हम परसों रिएक्ट करेंगे उस पर सोने में बेचने के मौके ढूंढने 27,900 के टारगेट्स के लिए। अच्छा सर, रुपया, कच्चा तेल, इन पे क्या कॉल होगा आज के लिए? देखिए क्रूड आप देखें तो $48 के आसपास आ गया है, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो यूएस की इन्वेंट्री है वो 9 मंथ के हाई पे चल रही है, तो नेगेटिव सेंटीमेंट क्रूड में दिखा है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर भी नेगेटिव ट्रेंड यहाँ देखने को मिल सकता है, तो क्रूड के अंदर भी इंटरडे लेवल पे बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन $47 और एमसीएक्स में करीबन 3220 रुपए तक या 3200 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। और अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी, जैसा कि हमने देखा है कि मोदी जी की जीत हुई है, तो पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज करेंसी मार्केट एप्रिशिएट हो, और मुझे लगता है कि साथ साथ इक्विटी मार्केट में भी तेजी का माहौल बन सकता है। ओके, तो अब तक हम इक्विटी में पॉजिटिव बायसनेस की बात कर रहे थे, निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जितने आए खरीद के थे, पर कमोडिटीज में बेचकर फायदा होने वाला है। सोना बेचें, कच्चा तेल बेचें, आपकी स्क्रीन पर आएगा, और रुपया भी बेच के चले, यानी कि आसान शब्दों में रुपया आज ट्रेड के दौरान मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो 6640 तक के टारगेट्स के लिए वहां पे अप्रोच किया जा सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर, ब्रेक के बाद एक बार फिर से बताऊंगा आपको निफ्टी पे आज टॉप एक्सपर्ट्स की क्या है स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आने वाले दिनों में आपको ज्यादा रेल किराया चुकाना पड़ सकता है। दरअसल सीएजी ने संसद में रेलवे पर रिपोर्ट पेश की है। रेलवे को घाटे से उबारने के लिए सीएजी ने इस रिपोर्ट में साफ कहा है कि पैसेंजर और दूसरे कोचिंग टैरिफ्स जैसे कि ट्रेनों में यात्री किराए को लागत के मुताबिक वसूल किया जाना चाहिए। सीएजी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रोडक्टिविटी घटी है और जोनल रेलवे में आय से ज्यादा खर्च है।
इसके अलावा सीएजी ने रेलवे को एलआईसी के 1.5 लाख करोड़ रुपए के सही इस्तेमाल की नसीहत भी दी है। तो आज रेलवे स्टॉक्स, अगर हम रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाने की बात कर रहे हैं तो रेलवे स्टॉक्स को अपने रडार पे रखें। लेकिन जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर, आज के टिक पे मत जाइए। हम ऑलमोस्ट 200-230 पॉइंट के उछाल की समय बातचीत कर रहे हैं। तो खुलते ही भारतीय बाजार अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, ये बात तय। एक्सपर्ट्स मानते हैं 9200 तक के टारगेट्स और इवेंचुअली फिर 9500 तक के लक्ष्य के लिए आपको निफ्टी में अप्रोच करना चाहिए। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। जितने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आ जाए सब खरीदारी करने की सलाह। चलिए, लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।